बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत। आजम खान, असद मजीद और दीगर ने बयानात कलम बंद करवा दिए। केस की समाअत खुसूसी अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन की सरबराही में हुई। समाअत के मौके पर साबिक चेयरमैन पीटीआई की अहलिया, बहनें, शाह महमूद कुरैशी और इनके अहले खाना भी मौजूद थे। कोर्ट रूम में मीडिया नुमाइंदा भी मौजूद रहा। हमारा केस 53A है जिसकी सजा उम्र कैद है। साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट ने तकनीकी बुनियादों पर जमानत दी। वाज़ेह किया कि जमानत के असरात ट्रायल पर नहीं होंगे। ट्रायल में रखना आए तो जमानत मनसूखी के लिए रुजू किया जा सकता है। साइफर केस में प्रोसिक्यूटर्स शाह खावर और जुल्फिकार अब्बास नकवी की गुफ्तगू। बताया इस्तगासा के 28 गवाहान हैं, 2 का बयान और जिरा हो चुकी। 12 गवाहान ने इब्तदाई बयानात कलम बंद करा दिए हैं। यानी ये जो साइफर का बंद लिफाफा था, तहरीके इंसाफ को बंद लिफाफों के साथ बड़ी रुग़बत, चाहे वो काबीना में बैठ के बंद लिफाफों के साथ 192 मिलियन पाउंड की करप्शन करें, चाहे वो बंद लिफाफों के साथ पूरी पंजाब असम्बली को, कौमी असम्बली को तोड़ दें। ये सब कुछ तहरीके इंसाफ करते हैं। नून लीग ने साइफर केस से मुतालिक अदालती फैसले पर तशवीश का इजहार कर दिया। मलिक अहमद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अदालती फैसला सिर्फ जमानत तक रहता है तब भी सवाल उठता है। पीटीआई रहनुमा ने टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट को जलसा आयाम में लहरा कर एक मुल्क पर इल्जाम तराशी की। जो नवाजा जाए उसे लाडला तो कहा ही जाता है। 4.5 साल अंडे मुर्गियां कट्टे बेचता रहा, ये मासूम। पहले लाडला करके 2018 में आरटीएस को बिठाकर मुसल्लत किया गया, अब मासूम कह के मुसल्लत किया जा रहा है। 2018 वाले लाडले को अब मासूम कहकर मुसल्लत किया जा रहा है। अवाम को बेवकूफ समझने वाले गलती पर हैं। ये खेल अब नहीं चलेगा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फौरन फंडिंग लेकर 9 मई को दिफाई इदारों पर हमलों का मुर्तकिब कैसे मासूम हो सकता है। सिर्फ एक सर्टिफिकेट जो पाकिस्तान की कौम के ऊपर थोप दिया गया सदाकत और अमानत का, कभी सुनने को आया गुड टू सी यू, कभी सुनने को आया गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, और अब मासूम। नून लीग के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा ने बानी पीटीआई को कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी के लिए खतरा करार दे दिया। बोले, ये कैसा मासूम है जो मुल्क में तशद्दुद को फरोग देता है। बानी पीटीआई को मासूम कहना 22 करोड़ आवाम के साथ ज्यादती है। सऊदी अरब चीन को नाराज किया, फिर इसे मासूम कहते हैं। जब सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान की तारीख में सबसे पहली मर्तबा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए धांधली ज़दा हुकूमत को हटाने की मूवमेंट शुरू हुई, तो पीटीआई के चेयरमैन और उसके फॉरेन मिनिस्टर ने जानबूझकर उसको एक क्रिटिकल इशू बनाया। पीटीआई ने जानबूझकर साइफर को सियासी रंग दिया। कागज लहरा कर मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया गया। शर्जील इनाम मेमन की तनकीद। कहा, इक़्तिदार की कुर्सी के लिए कौम को गलत बयानियां दिया गया। पाकिस्तान में पहली बार एक सिलेक्टेड को अदम एतमाद के जरिए हटाया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने आम इंतखाबात साफ और शफाफ न होने की सूरत में मुल्क में अफरा तफरी फैलने का खदशा जाहिर कर दिया। मीडिया गुफ्तगू में कहा, पीटीआई से इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया गया। ऐसे इकदाम साजिश का हिस्सा हैं। इलेक्शन कमीशन का फैसला अदालत में चैलेंज करेंगे। हम अदालत जाएंगे और हमें रिलीफ मिलेगा। बुशरा बीबी और वकील लतीफ खोसा की ऑडियो लीक से मुतालिक दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मतन में दरियाफ्त किया, ऑडियो कैसे रिकॉर्ड हुई, किसने लिखी, अकाउंट होल्डर कौन है। जवाबदेही के लिए DGIB को आइंदा समात पर पेश होने की हिदायत। तहकीकाती रिपोर्ट भी तलब कर ली। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना केस में सजा का फैसला मुअत्तल करने के लिए अपील दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तोशाखाना केस में सजा पहले ही मुअत्तल हो चुकी। हाई कोर्ट ने सिर्फ सजा मुअत्तल की, पूरा फैसला नहीं किया। गलती का इलेक्शन कमीशन ने फ़ायदा उठाया।
रहनुमा मुस्लिम लीग नून अमीर मकाम ने मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। सियासी गहमा गहमी तेजी, कागजात नामजदगी जमा कराने का कल आखिरी रोज। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के मुतालबे पर कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 रोज की तोसी की थी। नजरसानी शुदा शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। आम इंतखाबात के लिए वोट 8 फरवरी 2024 को बरोज जुमेरात होंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मरियम नवाज ने कौमी असम्बली के 2 और सूबाई असम्बली के 3 हलकों से कागजात नामजदगी जमा कराए। मरियम नवाज एन 119 और 120 जबकि सूबाई असम्बली के हल्के 160, 159 और 165 से इंतखाब लड़ेंगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अमीर मकाम ने आबाई जिला शांगला में कौमी असम्बली की हल्का 11 और सूबाई असम्बली की हल्का 30 के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। सदर मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा जिला शांगला से कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की नशिस्तों से कामयाबी के लिए पुरुम्मीद कहते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिला शांगला की 3 सूबाई असम्बली जबकि 1 कौमी असम्बली की नशिस्त पर जीतेगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ ने कौमी असम्बली के हल्के 117, 120 और 127 से कागजाती नामजदगी जमा करा दिए। लीगी रहनुमा पंजाब असम्बली के हल्के 35 से भी इंतखाब लड़ेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा अहमद हसन ने पंजाब असम्बली के हल्के 163, 173 और 174 के लिए कागजाती नामजदगी जमा करवा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुस्लिम लीग नून इलेक्शन के लिए तैयार है, अवाम कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देगी। मुल्तान से कौमी असम्बली के हल्के 149 से जावेद हाशमी के वकला ने उनके कागजात जमा करा दिए। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, उनके साहबजाते ज़ैन कुरैशी और साहबजाती मेहरबानो कुरैशी ने NA 151 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मुल्तान से कौमी असम्बली की 6 और सूबाई असम्बली की 12 नशिस्तों पर अब तक 200 उम्मीदवार कागजात जमा करवा चुके हैं। बलूचिस्तान में भी आम इंतखाबात के लिए कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर कागजाती नामजदगी जमा कराने का मरहला चौथे रोज़ भी भरपूर अंदाज में जारी रहा। कौमी असम्बली की 16 और सूबाई असम्बली की 51 नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों ने कागजाती नामजदगी जमा करवाए। बलूचिस्तान से मखसूस नशिस्तों पर मर्दों ख़वातीन उम्मीदवारों ने भी अपने कागजाती नामजदगी जमा करवाए। हुकूमत जो भी हो, लेकिन इंतखाबात की तारीख, उसमें तब्दीली तोसी का अख्तियार सिर्फ एक आईनी इदारे के पास है, उसका नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। उसने बहुत वाज़ेह तरीके से ये बताया है कि इलेक्शंस जुमेरात 8 फरवरी 2024 को होंगे। निगरान हुकूमत की मुद्दत में तोसी की आइन में कोई गुंजाइश नहीं। निगरान विफाकी वज़ीर इत्तलात ने वाज़ेह कर दिया। मीडिया गुफ्तगू में मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। इंतखाबात की तारीख में कोई तब्दीली नहीं हुई। इस हवाले से किसी को किसी किस्म का शक व शुबा नहीं होना चाहिए। मुर्तज़ा सोलंकी मुल्क में इजहार राय की आज़ादी है मगर नफरत फैलाने की नहीं। आज़ादी इजहार राय और नफरत की ज़बान में फ़र्क होता है। निगरान वज़ीर आज़म अनवर उल हक काकड़ का क्रिसमस के हवाले से तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान को दहशतगर्दी के चैलेंजेस का सामना है। हम किस्म के तशद्दुद पसंदी की मजम्मत करते हैं। मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की तबीयत नासाज। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी में तबी मुआयना। डॉक्टर्स ने टेस्ट रिपोर्ट तसल्ली बख्श करार दे दिया। ECG और खून के टेस्ट किए गए, थीलियम स्कैन टेस्ट नहीं करवाया गया। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। नून लीग और मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के माबैन सीट एडजस्टमेंट की उमूर पर मुशावरत पर गौर करने के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी बाहमी मुशावरत के बाद अपनी रिपोर्ट कल मियां नवाज शरीफ को पेश करेगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के 5 अस्पतालों के 5 घंटे तक दौरे। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए डेडलाइन। वज़ीर आला के सर्विसेज अस्पताल, PIC, मियो अस्पताल, लेडी वेलिंगटन अस्पताल और डेंटल अस्पताल के दौरे। मौके पर ही हिदायत जारी किए। सूबाई वज़रा को रोज़ाना दौरे करने की हिदायत। काम 3 शिफ्ट में करने और लेबर फोर्स की तादाद बढ़ाने का हुक्म।
लाहौर पर स्मोक के वार बरकरार, आलूदा शहरों की आलमी दर्जाबंदी में दूसरी पोजीशन, एयर क्वालिटी इंडेक्स 327 रिकॉर्ड, कराची में सूरत हाल बेहतर, हवा का मयार 170 हो गया, आलूदा शहरों में 9वें नंबर पर चला गया।